हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी की गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो। अब जब आप बलेनो की बात करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि यार बलेनो ये तो वही गाड़ी है, या फिर जब ये 2015 में लॉन्च हुई थी तब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये बलेनो तो पहले सेडान आती थी और ये अब हैच में कैसे कन्वर्ट हो गई है। तो गाड़ी के बारे में अगर मैं बताऊं कि ये हैच में कैसे कन्वर्ट हुई और सेडान कैसे आती थी, तो बेसिकली जब 2007 मतलब सन 2007 की बात करते हैं, उस टाइम जो आपको सेडान बलेनो मिलती थी वो बिल्कुल अलग है और उस बलेनो का इस बलेनो से कोई भी नाता नहीं है। ये 2015 में लॉन्च हुई और कंपनी ने अलग डिज़ाइन पेश किया मार्केट में और इसके अलावा ये अलग प्लेटफॉर्म पे बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी का उस पुरानी वाली मारुति सुजुकी बलेनो से कोई लेना देना नहीं है। ये हैचबैक है, वो सेडान थी और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं थी। अब अगर हम बात करें कि इसमें गाड़ी में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं, तो इनिशियली मैं स्टार्ट करूँगा कि इसके इंजन से। इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन आता है और इसमें डीजल इंजन भी अवेलेबल है। अब जो पेट्रोल इंजन है वो 83 bhp की पावर देता है और 83 bhp की पावर कम नहीं होती है इस सेगमेंट की गाड़ी की बात करें। अब 83 bhp की पावर, और अब 83 bhp की पावर आपको कैसे कम और ज़्यादा लग सकती है तो वो मैं बताता हूँ कि ये गाड़ी ना 1000 किलो के अंडर में आती है और जो गाड़ी 1000 किलो के अंडर में है तो आप समझ सकते हैं कि पावर टू वेट रेशियो कितना प्यारा होगा। बलेनो हमेशा से ही जब से ये लॉन्च हुई है 2015 से, तब से अच्छे नंबर्स करती हुई आ रही है और लगभग हर महीने टॉप 10 के चार्ट में लाई करती है। आप कोई भी महीने की कोई भी सेलिंग लिस्ट उठा के देख लो तो आपको बलेनो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको टॉप 10 गाड़ियों की जो लिस्ट होती है उससे बाहर मिल जाए। गाड़ी के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या रेंज है, तो इसकी जो रेंज स्टार्ट होती है 6 लाख से स्टार्ट होती है ऑन रोड और लगभग 10 लाख तक जाती है। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, मतलब कि इसके जो आगे वाले व्हील है, ये जो व्हील है ये पावर लगाते हैं और इसका जो पीछे वाला व्हील है, ये जो व्हील है इसमें हैंड ब्रेक लगता है। तो दैट मीन्स पावर सिर्फ आगे वाले पहियों में होता है और ब्रेक इसके आगे वाले पहिए ही लेते हैं। जब आप हैंड ब्रेक उठाते हैं तब इसके पीछे वाले पहिए में हैंड ब्रेक लगता है। बात करें कि इसमें चारों पहियों में ब्रेक आता है नहीं आता है, पावर आती है नहीं आती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती है। बट हाँ, मारुति ने ये जो मॉडल आया था इसके बाद एक अपना RS वेरिएंट भी लॉन्च किया था। उस RS वेरिएंट में पीछे वाले पहियों में भी डिस्क ब्रेक्स आते हैं, आगे वाले पहियों में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। और इसका जो RS वर्जन आता है उसमें भी डिस्क ब्रेक्स आते हैं पीछे वाले पहियों में। ये नॉर्मल वर्जन है तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे और जब आप ब्रेक दबाओगे तो आगे वाले पहिए ब्रेक लेंगे, पीछे वाले पहिए ब्रेक नहीं लेंगे। जब आप हैंड ब्रेक उठाओगे तो इसके पीछे वाले पहियों पे ब्रेक लगेगा और गाड़ी आगे पीछे ना जा पाए उसमें वो आपको काम करेगा। अब गाड़ी ऑटोमेटिक में भी आती है और गाड़ी मैनुअल में भी आती है। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये मैनुअल है। मैनुअल में 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन ये लोग यूज़ करते हैं और जो उसका मैनुअल के अलावा जो ऑटोमेटिक वर्जन आता है उसमें ये लोग 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूज़ करते हैं और उसमें लो गियर भी आते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको चढ़ाई पे अचानक से चढ़ना पड़ रहा है, 5-6 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं ना, तो उस टाइम आपको टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें टॉर्क वाला सिस्टम भी आता है इसकी ऑटोमेटिक जो गाड़ी आती है, इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन आता है उसमें। बट इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैनुअल है और इसमें मैनुअल में आप लो गियर लगा के प्रॉपर टॉर्क ले सकते हैं। गाड़ी की डिज़ाइन की बात करें तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में इसका ये जो आप लाइट देख रहे हो, यहाँ पे ये इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिस टाइम ये लॉन्च हुई थी जिसमें वाइट LED जो ये प्रोजेक्टर्स देख रहे हैं, ये LED प्रोजेक्टर्स आते थे और ये वाइट लाइट देते हैं। इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम वाइट लाइट नहीं आती थी। DRLs आपको मिलते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। नीचे एक साइड फॉग लैंप हाउसिंग दी गई है और ये फॉग लैंप हाउसिंग प्रॉपर येलो कलर में है। साइड से जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया है उसमें, क्योंकि ये 2016 मॉडल है, लॉन्च ये 2015 में हुई थी, तो इसका जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है उसमें लाइट में थोड़ा सा चेंजेस है और इसकी ग्रिल जो है, मेन ग्रिल है, वो चेंज की गई है। लुक बहुत प्यारी है। नीचे बड़ा सा एयर डैम है, प्रॉपर अंदर हवा जा पाए और गाड़ी ठंडी बनी रहे। साइड से फिर आप जब आते हो तो साइड से कुछ ऐसा है नहीं जो आपको स्पेशल लगेगा, बट हाँ जो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट और एज़ कम्पेयर टू किसी और कंपनी की गाड़ी से कंपेयर करें। और क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है और लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में लाई करती है, लगभग स्विफ्ट की कीमत है
उसी कीमत पे आपको ये मिलती है। तो कंपनी ने ये जो गाड़ी उतारी है तो इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या है कि ये जो है ये नेक्सा आउटलेट पे मिलती है। नेक्सा आउटलेट क्या चीज़ है? तो बेसिकली प्रीमियम कार्स जो हैं मारुति सुजुकी की वो नेक्सा के आउटलेट पे मिलती हैं, और जो इनकी नॉर्मल कार्स हैं वो आपको मिलती हैं एरेना आउटलेट पे। तो मारुति सुजुकी के 2 आउटलेट्स हैं, एक एरेना और एक नेक्सा। ये नेक्सा के थ्रू बिकती है, सेल्स जो होती है इसकी वो नेक्सा के थ्रू होती है। तो अगर आपको इंडिया में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो आपको नेक्सा के शोरूम में विजिट करना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मली कहीं भी शिफ्ट खरीदना चाहते हो तो आपको एरेना पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा असेंबली की बात करो तो इंडिया में असेंबली होती है, और बाकी बाहर एक और कंट्री है अल्जेरिया साइड, नाम है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो वहाँ पे भी इसकी असेंबली होती है। और लोग बोलते हैं कि यार मारुति की गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेना चाहते, मतलब लोगों के पास एक बहाना है कि सेफ़ नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी है ये 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है, और उसमें यूरो एनकैप 4 स्टार रेटिंग दी गई है। ये क्योंकि ये 2016 मॉडल है, और इनिशियली जब 2015 में लॉन्च हुआ था तो उस टाइम का ही मॉडल है, तो इसके कुछ अलॉय ऐसे देखने को मिलते हैं। साइज़ की बात करें, इसमें 16 इंच का व्हील लगा हुआ है, और 195/55 R16 का साइज है। पीछे की साइड और मूव करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल लिड है। फ्यूल लिड आपको ड्राइवर साइड नहीं मिलता है, फ्यूल लिड आपको हमेशा ही इसमें को ड्राइवर साइड मिलेगा। मारुति आप किसी भी गाड़ी को उठा के देख लीजिए तो आपको को ड्राइवर साइड ही इसका फ्यूल लिड मिलेगा। एक अच्छी चीज़ वो है कि इसमें साइड से ना, अगर आपकी जेब में चाबी है इस गाड़ी की, तो आप ये जो सेंसर है इसे रिक्वेस्ट सेंसर को दबा के आप गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो बिना चाबी निकाले। तो ये मारुति की गाड़ी में अच्छी चीज़ है कि दोनों साइड ये रिक्वेस्ट सेंसर्स देते हैं। और ये जो मिरर्स हैं ये ORBM हैं, जो ये ऑटो फोल्डेबल हैं, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स के साथ आते हैं। पीछे की साइड मूव करते हैं गाड़ी में, पीछे की साइड क्या क्या मिलता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे की साइड इसमें बैक सेंसर है, और बैक सेंसर के साथ साथ इसमें बैक कैमरा भी दिया गया है। अच्छी खासी बूट स्पेस है, और बूट स्पेस की अगर बात करूँ कि कितने लीटर्स की बूट स्पेस है तो उसमें 339 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। 83 bhp की पावर है जो कि 6000 RPM पे मिलता है, और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप है, और डिफॉगर है पीछे वाले शीशे पे, डिफर है, और ये कूपे स्टाइल इसका बैक मिरर है। बहुत सोहनी लुक लगती है अगर आप चेक करो। ये फ्रंट व्हील ड्राइव में मैंने आपको बताया पहले से, और 95 kg वेट है। और इसका अगर टर्निंग रेडियस की बात करो, हाँ इसके शीशों की एक बात तो आपको बताना भूल ही गया। इसके शीशे की मेन खासियत ये है कि ये UV कट ग्लास हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आती हैं तो वो डायरेक्टली आपकी गाड़ी में एंटर नहीं करती, क्योंकि इसमें UV कट ग्लास लगा हुआ है। तो आती तो हैं बट बहुत कम आती हैं, तो नॉर्मल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा आती हैं। गाड़ी आप कभी भी धूप में खड़ी करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो वो ये इस चीज़ को, इसके जो UV कट ग्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं। इसके अलावा क्या खास है और क्या नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी 16 इंच का ही आता है। रियर बूट दिखाता हूँ आपको। बूट मैंने आपको बताया कि 339 लीटर्स का है, और बूट स्पेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे इसके रिक्वेस्ट सेंसर ये दिया गया है, और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो गाड़ी। अगर आपकी पॉकेट में चाबी है तो आप इस बटन को दबाओगे, गाड़ी का हैच अनलॉक हो जाएगा और आप यहाँ से गाड़ी खोल पाओगे। ये है कुछ इसका बूट स्पेस, और 339 लीटर्स का डीप बूट स्पेस है। तो आपको ये अच्छा है कि आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो, और अगर वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हो तो अच्छा खासा रख सकते हो। बाकी ये आपको इसकी पार्शियल ट्रे मिल जाती है, आप यहाँ से निकाल सकते हो, और इसे इनिशियली पूरा भी निकाल सकते हो। ज़्यादा सामान रखना चाहते हो इसे आप निकाल के रख सकते हो। व्हील साइज़ दिखा देता हूँ। ये रहा इसका व्हील साइज़, और वही सेम 16 इंचेस का व्हील साइज़ है। अच्छा है, अच्छा खासा। और यहीं पे इसकी किट है। बूट में आपको लाइट मिल जाएगा, और लाइट के साथ साथ हुक भी मिल जाते हैं, सो दैट आप कोई चीज़ टांगना चाहते हो तो आप प्रॉपर टांग पाओ। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर। रियर प्रोफाइल की आपको लुक पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक बॉटल होल्डर मिलता है। आप यहाँ पे 2 लीटर की बॉटल आराम से डाल सकते हो। ये जो स्पेस है, यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। क्रोम फिनिश में इसका डोर हैंडल दिया गया है, और ये है इंटीरियर की कुछ ऐसी लुक। इसमें आपको 2 हेडरेस्ट आते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसमें भी आपको 2 हेडरेस्ट ही आते हैं, 3 हेडरेस्ट नहीं आते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी 2016 मॉडल है तो इसमें हैंडरेस्ट नहीं आता था। जो यहाँ पे हैंडरेस्ट आ रहा है आजकल की गाड़ियों में वो इसमें नहीं आता था, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली है।
बाकी इसके अलावा ये इसमें 60-40 स्प्लिट है, तो अगर आप यहाँ से ये जो चीज़ है खींचेंगे तो ये खुल जाएगा और ये 60-40 में आपकी सीट खुल जाती है। आप इसे बंद भी कर सकते हैं, ऐसे ही वो सीट भी नीचे आ जाएगी। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट के लिए हुक दिए गए हैं, तो इन केस अगर आप कभी भी लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीट लगा सकते हो। ये एडजस्टेबल है, आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर जब आप बैठोगे तो आपको यहाँ पे इसका लाइट मिलेगा और ये ऑटो भी हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कोट हुक मिल जाएगा और यहाँ पे आप कोट वगैरह टांग सकते हो। को गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और चाबी ये मेरे हाथ में है। ये गाड़ी लॉक कर दी है मैंने। गाड़ी लॉक करे मैं अंदर जाऊँगा और दिखाऊँगा कि आप कैसे बिना चाबी के जा सकते हो। ये सेंसर है, मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिक अनलॉक हो गई। यहाँ से मैं अंदर गया और ये है कुछ इसकी लुक। यहाँ पे इसकी सीट्स हैं और ये सीट्स ना ये हाइट भी एडजस्ट कर लेती है और आगे पीछे इसका बैक भी एडजस्ट हो जाता है। ये मैनुअल आता है और आज की जो बलिनो आती है उसमें भी ये मैनुअल ही आता है। साइड पे डोर के कंट्रोल्स हैं। डोर पे यहाँ पे एक विंडो आपको पावर ऑटो अप ऑटो डाउन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पीछे कंट्रोल्स मिल जाएंगे शीशों के लिए। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट है और ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक। बीच में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा और यहाँ पे कुछ स्पेस है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको स्पेशली बता पाऊँ। पीछे की साइड से जब आप देखते हो ना तो आपको कुछ ऐसी लुक मिलेगी और ये कुछ देखने दिखाने वाली चीज़ है। ये है इसके फ्रंट डैशबोर्ड की लुक और इसके स्टीयरिंग में अब भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, और नहीं, पहले इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था। यहाँ पे आपको फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हैं, कॉल कट कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉइस ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक हॉर्न है और उसमें 2 एयरबैग्स आते थे। अभी इसका जो मीटर है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है और रेंज के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ आ जाती है। अब अगर आपको मैं यहाँ से चेंज करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना किलोमीटर पे कितना फ्यूल इकोनॉमी दिया है। यहाँ पे क्या ड्राइविंग टाइम है आपका, बहुत डिफरेंट है, क्या टाइम हो रहा है, कितना टॉर्क और कितना पावर आता है, ये भी इसके MID पे दिखाया जाता है। ये बलिनो की खास चीज़ है और सिर्फ बलिनो में आती है, ये किसी और चीज़ में, ये किसी और गाड़ी में नहीं आती है। मारुति की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रिप A हो गया, ट्रिप B हो गया। इस साइड आपको RPM मीटर मिलेगा, इस साइड आपको स्पीडोमीटर मिलेगा। और पर्सनली बताऊँ, ये गाड़ी इस टाइम आई थी, उस टाइम मैंने भगा के देखी थी, पर्सनली ये 200 तक भाग जाती है। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप गाड़ी भगा के देखो, बट जो मैंने ट्राई किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लाइट वगैरह जो है ऑटोमेटिक आते हैं। फ्रंट जो हेडलाइट है, यहाँ पे इसके जो बाइफर्स हैं उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। रियर बाइफर आते हैं, फ्रंट बाइफर भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलाइट का लेबलर मिल जाएगा। स्टार्ट स्टॉप का बटन है, AC के वेंट्स हैं। और इस साइड जब आप आते हो बीच में सेंटर कंसोल में तो यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिलता है और साथ ही साथ ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो ये टच है। आप यहाँ पे नेविगेशन मिल जाता है। यहाँ पे एक चिप पड़ी होती है, यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ये इसका नेविगेशन का कार्ड है। सो अगर ये खो गया इन केस तो आपका नेविगेशन तो गया। इसका जो नेविगेशन है वो ऑफलाइन भी चल जाता है। तो मतलब तो दैट मीन्स कि ये अगर कार्ड आपकी इस गाड़ी में लगा हुआ है तो आप कभी भी नेविगेशन चला सकते हो और ये यहाँ से निकल जाता है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर की साइड ये जो IRVM है ये ऑटो है, तो इन केस रात में कभी भी रोशनी पड़ती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा लाइट को। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा विद लाइट। इस साइड आप मूव करेंगे, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलेगा विद लाइट और ये भी लाइट्स है, आप इन्हें ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। साइड से बात करें ग्लोब बॉक्स की तो ये कुछ ग्लोब बॉक्स की स्पेस है और ग्लोब बॉक्स अच्छा खासा भरा हुआ है क्योंकि मेरा फ्रेंड है, ये उसकी गाड़ी है, बट आपको दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। तो यहाँ से मैं इसे बंद करूँगा और अब मैं आपको लेके चलूँगा नीचे की साइड। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, ये जो है यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है। ये USB के लिए कुछ जगह है, यहाँ पे ये मैंने जगह पे 12 वोल्ट का सॉकेट लगाया और ये ऑन हो गया। इस गाड़ी में डेड पेडल भी आता है, तो नीचे आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये डेड पेडल है, तीनों पेडल्स है, अच्छे खासे स्पेस पे दिए गए हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम हो गाड़ी चलाने में। और अगर कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है कि पैर ना फंसते हैं तो आप देख सकते हो मैं प्रॉपर पैर रख पाया हूँ और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो इन केस इस गाड़ी के बारे में कुछ छूट गया है या आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे Instagram
हैंडल पे आ जाइए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ d.आशुतोष यादव और वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको कुछ भी रिकमेंड करना होगा, आपको कुछ जानना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो। थैंक यू सो मच।